आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग पर है। वो फीलिंग जब आप काम करने बैठते हैं, किताब खोलते हैं और 5 मिनट के अंदर आपका दिमाग कहीं और ही पहुंच जाता है। कल खाने में क्या था, या उस दोस्त को जवाब दिया था या नहीं, और फिर अचानक आप खुद को फोन पर 1 घंटे से रील्स देखते हुए पाते हैं। बिल्कुल। ये ध्यान का भटकाव, ये फोकस की कमी, मुझे लगता है आज की सबसे आम चुनौतियों में से एक है। और मजे की बात यह है कि हम अक्सर इसका दोष अपनी इच्छा शक्ति मतलब अपनी विल पावर को देते हैं। हाँ, कि हम में कोई कमी है, हम आलसी हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, आरव नाम के एक लड़के की कहानी, वो इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। ये कहानी इच्छा शक्ति के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझने और उसे सही से चलाने के बारे में है। बिल्कुल। कहानी में आरव फोन, गेम्स, रील्स मतलब उस दुनिया में पूरी तरह खोया हुआ है। उसकी हालत हम में से कई लोगों जैसी है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक बूढ़े लाइब्रेरियन से होती है, जो उसे एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। आज हम इसी एक लाइन को खोलकर समझेंगे और देखेंगे कि दिमाग से उसकी मालिक की कुर्सी छीनकर उसे वापस नौकर की जगह पर कैसे बिठाया जाए। ये मालिक नौकर वाली बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, पर ये बहुत सटीक है। आप सोचिए, एक मालिक आदेश देता है और नौकर उसका पालन करता है, पर आज की डिजिटल दुनिया में उल्टा हो रहा है। आप कह रही हैं कि हमारा दिमाग हमें आदेश दे रहा है? कैसे? मुझे तो लगता है कि फोन हमें आदेश दे रहा है। फोन तो बस एक जरिया है, असली खेल तो दिमाग के अंदर चल रहा है। जब फोन पर एक नोटिफिकेशन बजता है तो दिमाग में एक आवेग, एक इम्पल्स उठता है, देखो क्या है, और हम फौरन फोन उठा लेते। सही है। जब हम एक रील खत्म करते हैं तो दिमाग कहता है एक और, मजा आ रहा है, और हम उसे वो दे देते हैं। हर बार जब हम इन छोटे छोटे आवेगों पर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम अनजाने में अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प तरीके से इसे देखना है। मतलब हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जब भी उसे कुछ चाहिए उसे वो तुरंत मिलेगा। उसे बोरियत महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, हम उसे एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह पाल रहे हैं, जो चाहे जब चाहे मिल जाता है। और फिर हम हैरान होते हैं कि जब हम उसे किसी मुश्किल या बोरिंग काम पर, जैसे पढ़ाई पर बैठने का आदेश देते हैं, तो वो हमारी बात क्यों नहीं सुनता? वो क्यों सुनेगा? हाँ, आपने उसे सालों से यही सिखाया है कि मालिक वो है, आप नहीं। एकाग्रता का मतलब है दिमाग से ये कहना, नहीं अभी ये नहीं, अभी ये काम करना है। ये उस बिगड़े हुए बच्चे से उसकी पसंदीदा चीज छीनकर उसे सब्जियां खिलाने जैसा है, तो जाहिर है वो विरोध करेगा। ठीक है, तो उस समस्या की जड़ ये है कि हमने दिमाग के साथ अपने रिश्ते को ही उल्टा कर दिया है। तो कहानी में लाइब्रेरियन आरव को इस रिश्ते को सीधा करने के लिए क्या रास्ता दिखाते हैं? यहीं पर वो 3 नियम आते हैं। पहला नियम है 5 मिनट का नियम। किसी भी काम को शुरू करो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। कहानी में लिखा है, दिमाग भागेगा लेकिन 5 मिनट सहन करेगा। ये नियम डिसेप्टिवली सिंपल है, मतलब जितना सरल दिखता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति इसके पीछे के विज्ञान में है। किसी भी काम में सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा उसे शुरू करने में लगती है। हाँ, वो पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब हम सोचते हैं मुझे आज ये पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो दिमाग को ये एक पहाड़ जैसा काम लगता है और वो इसे टालने के 100 बहाने ढूंढ लेता है। लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है, तो दिमाग को लगता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, चलो कर लेते हैं। ये दिमाग के साथ एक तरह की चालाकी है। आप इसे चालाकी कह सकती हैं या एक स्मार्ट रणनीति। ये उस पहाड़ को एक छोटी सी सीढ़ी में बदल देता है, और एक बार जब आप वो पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं ना, तो एक मोमेंटम बन जाता है। न्यूटन का जड़ता का नियम यहाँ भी लागू होता है। जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। अक्सर होता यह है कि 5 मिनट के बाद आप काम में इतने डूब जाते हैं कि आप रुकना ही नहीं चाहते। वो 5 मिनट कब 15 या 25 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। मान लीजिए काम सच में बहुत बोरिंग है, 5 मिनट शुरू तो कर लिया, लेकिन हर सेकंड घड़ी देख रहे हैं, क्या तब भी ये नियम काम करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ लक्ष्य काम को दिलचस्प बनाना नहीं है, बल्कि काम शुरू करने की आदत बनाना है। अगर आप 5 मिनट भी उस बोरिंग काम पर टिके रहे तो भी आप जीत गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने अपने दिमाग को दिखाया
कि आदेश कौन दे रहा है। आपने उसे बताया कि बोरियत के बावजूद कंट्रोल आपके हाथ में है। धीरे धीरे दिमाग का उस काम के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है। ये दिमाग की कंडीशनिंग है। समझ गया। तो 5 मिनट का नियम शुरू करने की बाधा को तोड़ता है, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद भी मेरा दिमाग तो 10 अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लगता है। काम करते करते अचानक याद आता है कि बिजली का बिल भरना है, या किसी दोस्त से हुई कोई पुरानी बात याद आ जाती है। हाँ। कहानी में क्या इसके लिए भी कोई उपाय था? हाँ, और यहीं पर दूसरा नियम आता है जो शायद इन तीनों में सबसे अनोखा है, डिस्ट्रैक्शन नोटबुक। नियम यह है कि जब भी दिमाग भटके और कोई बाहरी विचार आए तो काम छोड़ना नहीं है, ना ही उस विचार से लड़ना है। बस अपने पास रखी एक नोटबुक में एक लाइन में लिख देना है, मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मुझे बिल भरना है, और फिर वापस काम पर लग जाना है। ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब हर बार ध्यान भटकने पर रुककर लिखना, क्या ये खुद में एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं है? क्या इससे काम का फ्लो नहीं टूटता? ये सवाल लगभग हर कोई पूछता है, लेकिन गहराई से सोचिए, जब वो विचार आपके दिमाग में आया, आपका फ्लो तो तभी टूट चुका था। ये बात तो सही है। अब आपके पास दो रास्ते थे। पहला, आप उस विचार के पीछे चले जाएं और बिल भरने की वेबसाइट खोल लें, या दूसरा, आप उस विचार से लड़ें, उसे दिमाग से निकालने की कोशिश करें, जिसमें बहुत सारी एनर्जी बर्बाद होती है। बिल्कुल। दोनों ही सूरतों में आप हार गए। तो ये नोटबुक एक तीसरा बेहतर रास्ता देता है। हाँ, जब आप उस विचार को लिख लेते हैं तो आप दो कमाल की चीजें एक साथ करते हैं। पहला, आप उस विचार को एक तरह से पार्क कर देते हैं। आप दिमाग को यह आश्वासन देते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, ये जरूरी है और हम इसे बाद में देखेंगे। अच्छा, इससे दिमाग शांत हो जाता है क्योंकि उसे डर नहीं रहता कि ये विचार खो जाएगा। और दूसरा, आप उस विचार से एक दूरी बना लेते हैं। आप विचार बनने की जगह विचार को देखने वाले बन जाते हैं। यानी आप भटकाव के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। यह तो माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास करने जैसा हुआ, बिना किसी मेडिटेशन के। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मेटाकॉग्निशन का एक प्रैक्टिकल अभ्यास है, मतलब अपने ही विचारों के बारे में सोचना और जागरूक होना। समय के साथ जब आप उस नोटबुक को देखते हैं तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा कहाँ भटकता है। ये खुद को समझने के लिए एक शक्तिशाली डेटा है। ये खुद को डांटने की जगह खुद को जानने का एक तरीका है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने काम शुरू करना सीख लिया और भटकते हुए विचारों को संभालना भी सीख लिया, लेकिन सच कहूं तो ये सब बहुत मेहनत का काम लगता है। प्रेरणा कहाँ से आएगी रोज रोज ये अनुशासन बनाए रखने की? यहीं पर शायद तीसरा नियम काम आता है, माइक्रो जीत, यानी छोटी छोटी जीत। हर छोटे काम के बाद खुद से कहना, जीत गया। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है। हाँ, बिल्कुल बचकाना लगता है, और यही इसकी खूबसूरती है। हमें लगता है कि प्रेरणा और अनुशासन बहुत गंभीर और बड़ी चीजों से आते हैं, लेकिन हमारा दिमाग, खासकर उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, वो बहुत ही सरल तरीके से काम करता है। डोपामाइन वाला सिस्टम? हाँ, ये डोपामाइन नाम के एक केमिकल पर चलता है। जब भी हमें कोई इनाम मिलता है या हम कुछ हासिल करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। और पढ़ाई जैसे कामों में इनाम, मतलब अच्छा रिजल्ट, वो तो महीनों दूर होता है, तो दिमाग को तुरंत कोई डोपामाइन किक नहीं मिलती। एग्जैक्टली। इसलिए दिमाग को वो काम करने में कोई मजा नहीं आता। ये तीसरा नियम उस बड़े इनाम को छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनामों में तोड़ देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई वीडियो गेम आपको हर छोटे लेवल को पार करने पर पॉइंट्स या सिक्के देता है। 5 मिनट का अपना टारगेट पूरा करके खुद से कहता हूँ जीत गया, तो मैं दिमाग को डोपामाइन की एक छोटी सी खुराक दे रहा होता हूँ। मैं पढ़ाई को एक गेम बना रहा हूँ जहां मैं हर 5 मिनट में जीत सकता हूँ। बिल्कुल सही। आप एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना रहे हैं। दिमाग धीरे धीरे उस जीत वाली अच्छी भावना को पढ़ाई या काम के साथ जोड़ने लगता है। समय के साथ वो उस काम को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक इनाम पाने के अवसर की तरह देखने लगता है। ये पॉजिटिव बिहेवियर को मजबूत करने का एक बहुत ही प्रभावी और वैज्ञानिक तरीका है, भले ही ये सुनने में कितना भी बचकाना क्यों न लगे। तो इन तीनों नियमों, 5 मिनट की शुरुआत, डिस्ट्रैक्शन नोटबुक और माइक्रो जीत का आरव ने 30 दिनों तक पालन किया। इसके बाद जो हुआ वो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। कहानी कहती है, आरव टॉपर नहीं बना, लेकिन वो कंट्रोल में आ गया। मुझे ये परिणाम थोड़ा अजीब लगा। अक्सर ऐसी कहानियों में हीरो कुछ असाधारण कर दिखाता है, टॉपर बन जाता है। यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ?
और यही इस कहानी की सबसे गहरी और ईमानदार बात है। ये सफलता की हमारी पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देती है। हम सफलता को हमेशा बाहरी परिणामों से मापते हैं, मार्क्स, रैंक, प्रमोशन। लेकिन कहानी कह रही है कि असली जीत बाहरी नहीं, आंतरिक है। कंट्रोल में आना टॉपर बनने से कहीं ज्यादा बड़ी और मुश्किल चीज है। तो कंट्रोल में आने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि अब उसका ध्यान कभी भटकेगा ही नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग का स्वभाव ही है भटकना। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि विचार आने बंद हो जाएंगे। कंट्रोल का मतलब है कि अब आपके पास ये चुनने की शक्ति है कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे नोटबुक में लिखकर छोड़ देना है। अच्छा, कंट्रोल का मतलब है कि जब दिमाग कहे चलो रील्स देखते हैं, तो आप कह सके नहीं, अभी नहीं, 25 मिनट बाद। शक्ति का जो संतुलन है वो आपके पक्ष में आ गया है। मतलब टॉपर बनना एक परिणाम है, एक रिजल्ट है, लेकिन नियंत्रण में होना एक कौशल है, एक स्किल है। और ये कहानी हमें परिणाम की चिंता करने के बजाय कौशल बनाने पर ध्यान देने के लिए कह रही है। आपने पूरी बात का सार पकड़ लिया। एक बार जब आप नियंत्रण का कौशल सीख जाते हैं तो अच्छे परिणाम अपने आप आने लगते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ परिणाम पर है तो आप प्रक्रिया से निराश हो सकते हैं और बीच में ही छोड़ सकते हैं। ये कहानी हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाती है। तो ये सब किस एक विचार पर आकर टिकता है? कहानी के अंतिम पंक्ति में इसका जवाब है, माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं, ये छोटे आदेशों का अनुशासन है। ये 3 नियम और कुछ नहीं, बल्कि दिमाग को दिए जाने वाले वही छोटे आदेश हैं। बस 5 मिनट करो, एक छोटा आदेश है। इस भटकाव को लिखो, एक छोटा आदेश है। इसे एक जीत मानो, ये भी एक छोटा आदेश है। बिल्कुल, ये माइंड कंट्रोल जैसी बड़ी और डरावनी लगने वाली अवधारणा को छोटे छोटे करने योग्य कदमों में तोड़ देता है। ये इच्छा शक्ति के भरोसे रहने की बजाय एक सिस्टम बनाने पर जोर देता है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम और अनुशासन आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपकी विल पावर की बैटरी 0 हो। दिमाग को नियंत्रित करने का मतलब उसे जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे इन छोटे छोटे आदेशों के माध्यम से ट्रेन करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम जिम में किसी मसल को ट्रेन करते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने आरब की कहानी के जरिए ध्यान वापस पाने के 3 सरल लेकिन वैज्ञानिक नियमों को समझा। किसी भी काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करना ताकि जड़ता टूट सके। अपने भटकावों से लड़ने की बजाय उन्हें एक नोटबुक में दर्ज करना ताकि दिमाग शांत हो सके। और हर छोटी कोशिश के बाद खुद को एक माइक्रो जीत का इनाम देना ताकि प्रेरणा बनी रहे। बिल्कुल। और ये सब उस एक मूल विचार पर टिका है कि दिमाग को मालिक नहीं, एक कुशल नौकर बनाना है। और इस सब का सार छोटे आदेशों का अनुशासन है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक विचार ये है कि इस चर्चा को सुनने के ठीक बाद वो सबसे पहला और सबसे छोटा आदेश क्या हो सकता है जो कोई भी अपने दिमाग को देकर इस अनुशासन का अभ्यास आज अभी से शुरू कर सकता है। शायद वो काम जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करना, या शायद बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना, या फिर अपना फोन उठाकर उस पर अगले 30 मिनट के लिए डू नॉट डिस्टर्ब का टाइमर लगाना। शुरुआत हमेशा एक छोटे सरल आदेश से ही होती है।